हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे भगवान शिव और हनुमान जी का भयंकर युद्ध क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या वजह थी। भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं हनुमान जी। बाल्यकाल में अन्य देवी देवताओं के साथ साथ हनुमान जी को भगवान शिव ने भी वरदान दिया था। भगवान शिव से ही हनुमान जी को अजय अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जब भगवान शिव के प्रेम और स्नेह को हनुमान जी के प्रति प्रत्यक्ष रूप में देखा गया है। लेकिन एक ऐसी घटना का भी शास्त्रों में वर्णन है जब हनुमान जी और भगवान शिव के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया था। क्यों छिड़ा था वही हम आज जानेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पुरातन चीज़ें हैं जिसे हमें शास्त्रों का पता चलता है, देवी देवता के बारे में परिचित होते हैं हम। तो इसी तरह यही है। कथा के अनुसार जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे तब उनका विधिवत रघुकुल की परंपरा अनुसार राज्याभिषेक हुआ था, जिसके बाद श्री राम ने कुल गुरु के कहने पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। परंपरा अनुसार अश्वमेध यज्ञ के अश्व को यज्ञ के दौरान समस्त पृथ्वी पर विचरण के लिए छोड़ा जाता है और अगर कोई इस अश्व को पकड़कर बंदी बना ले तो इसका मतलब है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाले राजा से सीधा सीधा युद्ध। ऐसा ही कुछ हुआ जब श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व स्वतंत्र विचरण करते हुए देवपुर पहुंचा तो देवपुर के राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को बंदी बनाकर श्री राम को युद्ध की चुनौती दे डाली। तो अब ऐसा होता है कि जब पकड़ लिया उनके कुछ ना कुछ, अगर आप किसी को उंगली भी करते हो तो समझो कि आप उंगली अपनी तरफ एक युद्ध सा या एक तरफ गलत चीज़ बुला रहे हो, है ना। हनुमान जी के साथ श्री राम की सेना ने युद्ध के लिए प्रस्थान। श्री राम को जब इस बात का पता चला तो हनुमान जी के साथ श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न युद्ध के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर रुक्मागंध ने भी युद्ध की सभी तैयारियां कर ली थी। जब श्री राम की सेना देवपुर पहुंची तब दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध का परिणाम श्री राम के पक्ष में आया क्योंकि कुछ क्षणों में ही अकेले हनुमान जी ने वीरमणि की समस्त सेना को पराजित कर दिया था और वीरमणि को भी मूर्छित कर दिया था। इसके अलावा वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध को हारने के लिए हनुमान जी उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन रुक्मागंध और वीरमणि दोनों ही परम शिव के भक्त थे और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि युद्ध में पराजय के समय शिव भी उनकी सहायता करेंगे। अब जब शिव उनकी सहायता करेंगे तो शिव से एक तरह से युद्ध ही हो गया ना हनुमान जी का, क्योंकि वो शिव के भक्त थे और वरदान भी मिला था और शिव भी उस युद्ध में आएंगे। भगवान शिव इस वचन को निभाने के लिए युद्ध स्थल पर प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए सजग होने जाने के लिए कहा। श्री राम की आज्ञा में बंधे हनुमान जी पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जहाँ एक और हनुमान जी का भगवान शिव के साथ भीषण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र ने समस्त सेना का संहार कर दिया और शत्रुघ्न को भी पराजित कर मूर्छित कर दिया। यह देख हनुमान जी भी अपने पंचमुखी रौद्र रूप में आ गए। भगवान शिव और हनुमान जी के बीच मात्र कुछ पलों के युद्ध से सृष्टि नष्ट होने लगी, जिसके बाद श्री राम ने हस्तक्षेप करते हुए इस युद्ध को विराम दिया। तो ये थी कथा, क्या हुआ क्या नहीं। तो इस तरह उनका युद्ध होना जायज़ होना पड़ा युद्ध को।